मिडिल ईस्ट की गर्म रेत पर राजनीति का सबसे बड़ा दांव खेला जा रहा है और उसके बीच आज एक नया मोड़ सामने आया है। सऊदी अरब ने इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका दे दिया है, वो भी अमेरिका को साथ लाकर। वॉशिंगटन में रोशनी, कैमरे और सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 सऊदी अरब को बेचने के लिए तैयार है। यही F-35 जिसकी वजह से इजराइल की एयरफोर्स को क्षेत्र में अब तक बेमिसाल बढ़त हासिल थी, अब सऊदी के हैंगर में भी उतर सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद अमेरिका के दौरे पर हैं और वो 2 बड़ी मांगों के साथ वॉशिंगटन पहुंचे हैं। पहली ये कि सऊदी की सुरक्षा की लिखित गारंटी और दूसरी F-35 लड़ाकू विमानों की डील। लेकिन इस डील ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के ही कुछ अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि चीन के साथ सऊदी के बढ़ते रिश्तों के बीच कहीं ये अत्याधुनिक तकनीक बीजिंग तक न पहुंच जाए। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले सऊदी और चीन ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया था और साल 2023 में चीन ने ही सऊदी और ईरान के बीच रिश्ते फिर से पटवाए थे। इसी बीच बड़ा सवाल ये उठा कि क्या इजराइल इस डील को मंजूरी दे पाएगा, क्योंकि परंपरा रही है कि अमेरिका किसी अरब देश को वही हथियार नहीं देता जो इजराइल के पास हो। लेकिन मिडिल ईस्ट के सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच गुप्त बातचीत के बाद इजराइल ने अब तक कोई आधिकारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, यानी चाहकर भी इजराइल इस डील को रोक नहीं पाया। इसके उलट सऊदी ने अपनी शर्त साफ कर दी, जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलता वो इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। उधर मानवाधिकार संगठन इस पूरी डील पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस क्राउन प्रिंस पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे, उन्हें इतनी खतरनाक सैन्य तकनीक सौंपना दुनिया के लिए नया खतरा हो सकता है, भले ही सऊदी इन आरोपों से इनकार करता रहा हो। इसी दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में एक और नाटकीय दृश्य दिखा, जब पत्रकारों को ओवल ऑफिस में सवाल पूछने का मौका मिला। एबीसी के रिपोर्टर मैरी ब्रूस ने पहले ट्रंप से पूछा कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके परिवार का सऊदी में व्यापार करना क्या ठीक है, और फिर सीधे क्राउन प्रिंस से सवाल दाग दिया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती है कि आपने ही एक पत्रकार की नृशंस हत्या की साजिश रची। ऐसे में अमेरिकियों को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? इस बात पर ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने पत्रकार को बेकार रिपोर्टर कह दिया, नेटवर्क के लाइसेंस तक पर सवाल उठा दिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि जमाल खशोगी को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। इन सब के बीच F-35 की ताकत इस कहानी को और भारी बना देती है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो रडार से लगभग गायब हो जाता है, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लेकर चलता है और 360 डिग्री व्यू के साथ नेटवर्क कनेक्टेड वॉर सिस्टम में दुश्मन के पूरे युद्ध यंत्र को चैलेंज कर देता है। अगर ये पावर सऊदी के पास चली जाती है तो मिडिल ईस्ट का सैन्य संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी बढ़त खतरे में पड़ सकती है और अमेरिका सऊदी इजराइल की राजनीति का पूरा खेल नई दिशा ले सकता है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि आने वाले दिनों में ये डील कागज से निकलकर हकीकत बनती है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नैतिक सवाल इसे रोक देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या F-35 डील मिडिल ईस्ट में नए दौर की शुरुआत है या नए टकराव की तैयारी बन चुकी है?